राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। एक बार हमारी कक्षा में आकर मास्टर साहब ने लड़कों से पूछा, पृथ्वी की कुछ आश्चर्यजनक वस्तुओं के नाम बताओ। छात्रों में से किसी ने कहा, आगरे का ताजमहल। किसी ने कहा, बेबीलोन का झूलता बगीचा, और किसी ने टेम्स नदी की सुरंग और कैलुसस की विशाल मूर्ति के बारे में बताया, जिसके दोनों पैर नदी के दो किनारे पर फैले हुए हैं। पर अत्यंत आश्चर्य होता है। पहला, देश में इतने भिखारी क्यों पैदा हो रहे हैं, और दूसरी ये कि 200 वर्षों से अंग्रेज हमारे कान उमेटकर हमारे ही देश पर शासन कर रहे हैं। इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं और गुलामी सिखाती ए आ क ख नाम लिखना और पत्र लिखना सीख लेने भर से पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती। इसके बाद सभी देश के कार्य में लग जाते। आज हमारे देश में शिक्षित व्यक्ति एक भाई दूसरे भाई को फांसी पर लटका रहा है। चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता छाई हुई है। इस अव्यवस्था का प्रतिकार करने के लिए सभी मेरी शिक्षा से शिक्षित होकर देश के कार्य में लग जाते। देश में शांति स्थापित होने के पश्चात फिर से अन्य विद्याएं सीखने की व्यवस्था होती। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाती कि शिक्षा के साथ साथ सबके अंदर देश प्रेम की भावना भी जागृत होती। आज देश के शिक्षित लोगों में कितनी जातियां, नीतियां, दल और संप्रदाय बन गए हैं। मैं जानता हूं, लिखना पढ़ना आवश्यक है, जानना जरूरी है, सीखना सही है, पढ़ लिखकर सुंदर होना उचित है। जो जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा, उसका मन उतना ही सुंदर, उतना उदार होगा।
अलग धर्म इत्यादि नाना धर्मों के नामकरण हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होना तो उचित नहीं हुआ। अगर यहां के ग्रंथों को प्रकृति के विषय वस्तु में मेल रखकर लिपिबद्ध किया गया होता तो निश्चित रूप से वो ग्रंथ सर्ववादी और सर्वसम्मत होते। वो व्यक्तिगत नहीं होते, दलगत। पक्षी इस पेड़ से कब क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, इनका ध्यान रखकर चिकित्सा शास्त्र के बारे में, औषधियों के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। जिस तरह सख्त चीजों को खाने की आदत रहने पर नरम वस्तुएं दांतों को नहीं भाती, इसी प्रकार अगर बार बार प्रकृति के ग्रंथ का पाठ कर उसे हृदयंगम कर लिया जाए तो यहां के ग्रंथ साबूदाने की तरह नरम हो जाएंगे। जो प्रकृति के ग्रंथ में जितने गहरे पहुंचेगा, यहां की चिंताएं उस पर उतनी ही बेअसर रहेंगी। प्रकृति के ग्रंथ में ऐसी विचारधाराएं हैं जो अगले ही पल समाधान की दिशा में ले जाती हैं। यही प्रकृति की विशेषता है। वो केवल सोचने के लिए बाध्य नहीं करती, समाधान का स्वर भी लाती है। अगर सागर की लहरें ऊंची ही होती जाती परेशान कर देती हैं, लेकिन सोचने के लिए बाध्य करने वाली चिंताएं ही समाधान का संकेत हैं। ये रूप कितना सुंदर है मास्टर साहब। इस रूप में ना डूबने पर यह समझना मुश्किल है कि विश्व रूप क्या है। यहां के अधिकांश लोग समालोचना करना जानते हैं, व्यंग करना जानते हैं, लेकिन वो समाधान करना नहीं जानते। समाधान करने के लिए जानना होता है, सीखना होता है, आगे आना होता है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम।
ऐसा ही एक समय आता है कि मनुष्य प्रकृति की ओर देखता है, प्रकृति के विषय वस्तु को समझता है, प्रकृति के भंडार से ज्ञान प्राप्त करता है और उसे ग्रंथ के आकार में लिपिबद्ध करता है। वही ग्रंथ प्रकाशित होता है और उसका पाठ कर कि मैं अनंत महाकाश से स्वर एवं ध्वनि लेकर उसे ही सब में वितरित करता हूं। मेरी इच्छा है कि सभी उस परम स्वर का आस्वादन कर सकें। उस स्वर की कोई सांसारिक भाषा नहीं है, व्याख्या नहीं है, नाम भी नहीं है। उस स्वर का सहारा लेकर महाकाश के पथ पर स्वयं ही आगे बढ़ना होता है। वेद की अनेक सभाओं में, अनेक वक्तव्यों में मैंने अनेक बार कहा है, फिर से कहता हूं,
वो स्वर स्वर की ओर ही चलता है।
केंद्रित कर चलता है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। भजले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। भजले राम नारायण राम नारायण